हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा। अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ। ये देखिए हालत हमारे घर के बाहर की। ये इस टाइम इतने ज़्यादा फंस चुके थे हमें घर जाना था और हमारी गाड़ी यहाँ पे स्टक हो गई थी। बहुत सारे लोग निकले थे अपनी गाड़ियाँ निकालने के लिए, इधर से उधर हिला रहे थे, पर हमारी गाड़ी इधर से आगे नहीं जा रही थी क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंस हो चुका था। इस टाइम तक मेरा बेटा बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मेरे साथ में मेरे पड़ोस के 2 लड़के भी थे, उनको भी जाना था। हस्बैंड ने फुल टू ट्राई किया बट हम नहीं निकल पाए यहाँ से। मैं अपनी आप बीती आपको सुना रही हूँ। अभी तक मैंने सुना ही था सभी से, बट मैं अपनी आप बीती सुना रही हूँ। यहाँ पे हस्बैंड भी गिव अप कर चुके थे। उन्होंने बोला कि गाड़ी आगे नहीं जाएगी, ना बढ़ रही है आगे। तो यहाँ पे लोग अपनी अपनी गाड़ियों की टेंशन में बाहर निकले थे। ये देखिए यहाँ से हम नहीं निकल पाए थे, तो आस पड़ोस में सभी ने कहा था कि हमारे पास रह लें, तो साथ वाली दीदी के पास गए। वहाँ पे हम रुके सारी रात, 2 दिन तक रुके। ये देखिए कितना तेज़ बहाव है। मैंने अपने आप लाइफ में फ़र्स्ट टाइम देखा। तो ये सड़कों पे उतर चुका हुआ था पानी, और जो छोटे छोटे नदी नाले थे ये उनका रूप था। जो बड़ी बड़ी नहरें होती हैं उनका तो पता नहीं क्या हाल होगा। ये देखिए कितना फ्लो में पानी जा रहा था। तो रात हमने जैसे तैसे निकाली, और इतना ज़्यादा पानी था, लाइट भी जा चुकी थी। कम से कम भी तो 3-4 दिन तक हमारे यहाँ लाइट नहीं आई थी पूरे सुंदरनगर में। तो इस तरह का परेशानी का दौर रहा। तो जब कुल्लू और मनाली में ये चीज़ें हुई थी तो हम सिर्फ सोच रहे थे कि कैसा हुआ होगा या क्या चीज़ रही होगी, बट अभी अपने साथ बीता तो पता लगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमारे जहाँ पे मैंने रूम लिया था वहाँ पे कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। नुकसान वैसे इस बार घर को तो नहीं हुआ है, बट हम डर गए क्योंकि कभी देखा नहीं ना। तो इतना ज़्यादा यहाँ पे ये देखिए हस्बैंड गाड़ी इधर उधर घुमा करके खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहाव इतना तेज़ था कि अगर यहाँ पे जो गाड़ियों के लिए डंगे लगे हुए थे, अगर वो बैठ जाते तो गाड़ियाँ निकल जाती। जैसे कुल्लू मनाली में था उस तरह का मंजर हो जाता और गाड़ियाँ निकल जाती यहाँ से। तो ये देखिए सामने पानी कितना ज़्यादा फ्लो में था। तो इससे पहले जो इंसिडेंस हुआ था जिसकी वजह से हम यहाँ पे जाने लगे थे, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ये पूरा का पूरा पेड़ निकल करके नीचे गिर गया था, और इसकी इतनी ज़्यादा वाली आवाज़ थी। और रात हमने निकाली तो ये देखिए सुबह मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए कितना सब कुछ नीचे आ गया था, और पहाड़ी भी आ गई थी। और देखिए मिट्टी कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। बाइक हमने वहाँ से खिसका करके दरवाजे के बाहर, खिड़की के बाहर लगा ली थी, और मिट्टी इतनी ज़्यादा थी और इतना सब कुछ पहाड़ी से नीचे उतर चुका था। और अब देखिए सुबह ये किस तरह का फ्लो है इस खड्ड का। बेसिकली खड्डी है ये। इसके बाद हम निकले घर की तरफ को, तो ये देखिए खंभा बिल्कुल टूट चुका है। लाइट कहाँ से आनी थी, इतना ज़्यादा नुकसान हो गया था। और इसी तरह से सब जगह के खंभे टूट चुके थे। ये हस्बैंड सामने खड़े हैं। और इसके बाद पहुंच गई थी मैं घर। घर पे भी जुगाड़ किया, लाइट नहीं आ रही थी। भाभी खाना बना रही थी अंदर, तो मैंने मम्मी को बोला कि चलो चूल्हे में खाना बनाते हैं। तो ये देखिए लोग इस तरह से अब यहाँ पे सब काम कर रहे हैं। ये इस तरह की तरपाल लगा रहे हैं। बाइक यहाँ पे खड़ी की है। ये 3-4 दिन के बाद की क्लिप में मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे खड़ी की है, सब काम कर रहे हैं। मे बी नॉर्मल जैसा लग रहा है बट नॉर्मल नहीं है। और ये देखिए घर के ऊपर भी इतनी ज़्यादा मिट्टी और इस तरह से पहाड़ आ रहा था। हम तो बहुत ज़्यादा डर गए, मैं भी डर गई बेसिकली। इतना पहाड़ उतर के आना, और अभी आगे भी आएगा ये। तो ये देखिए इस तरह का। और ये सामने वाला भी, दोनों तरफ से ही डर है। तो जी मैं तो यही कहना चाहूँगी, घर पे भी सेफ़ नहीं है, बाहर भी सेफ़ नहीं है। और मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम में मुझे इतने टाइम हो चुका है, इतना मीन्स मैंने कभी नहीं देखा। ये देखिए ऊपर से हाइट से भी बता रही हूँ। ये क्लिप बेसिकली मेरे बेटे ने लिए हुए हैं। ये देखिए कितना उतर गया है नीचे। पेड़ों के साथ साथ इतना ज़्यादा मलबा है नीचे, हैरानी वाली बात है। ये देखिए घर है आगे, इनको भी खतरा है बहुत ज़्यादा। इन पे तो डंगा भी नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे ही हाल चल रहा है आजकल हिमाचल का। और शिमला में इतना बड़ा हादसा हो चुका है, उसको देख करके भी बहुत ज़्यादा दुख लग रहा है। और अपने आप भी ऐसी कंडीशन में हो करके अपने आप के लिए भी बहुत से ख्याल आ रहे हैं। ये मैंने आपको सारी वीडियो आपके साथ शेयर की है, इसलिए मैं बहुत सी वीडियो नहीं डाल पाई। मेरे व्लॉग्स बहुत से बने हुए हैं जो मैंने वॉइस ओवर करने थे, कुछ वॉइस ओवर होकर के रुके हुए हैं। बट ये वाली सिचुएशन में मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, और मैं इतनी ज़्यादा डर गई थी, मेरा बेटा डर गया था, इसलिए मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया है। आई होप आप सब समझेंगे। और सब मैं हिमाचल में जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे ये गुजारिश करूँगी कि सब सेफ़ रहें, सेफ़ जगह पे रहें, और जहाँ भी आपको ख़तरा महसूस हो वहाँ पे ना रहें।
तो ये मेरी आप बीती थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, हरे कृष्णा।